लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के विकेट लगातार गिरते ही जा रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सैयद जाफर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जाफर ने सीएम मोहन यादव, वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर ली। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कम नहीं हो रही है कांग्रेस की मुसीबतें। कमलनाथ के दुलारे सैयद जाफर ने छोड़ा पंजे का साथ। सीएम यादव ने जाफर को भाजपा की दिलाई सदस्यता। देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, लेकिन ये शंखनाद प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। आए दिन कांग्रेस का कोई न कोई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहा है। आज एक बार फिर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से कमलनाथ के करीबी और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सैयद जाफर ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस दौरान कई अन्य जिलों के नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। वहीं इस दौरान सैयद जाफर ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, उससे प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी कमलनाथ जी से कोई शिकायत नहीं है। वो पहले भी मेरे लिए पिता तुल्य थे और आज भी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं 30 साल पहले मैंने एनएसयूआई की राजनीति की शुरुआत छिंदवाड़ा जिले के ब्लॉक से की थी। उसके बाद मैं एनएसयूआई का प्रदेश प्रवक्ता रहा। उसके बाद मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता रहा प्रदेश का। उसके बाद मैं कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता रहा। उसके बाद मैं मीडिया कमेटी का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में कांग्रेस की वचन पत्र समिति के महत्वपूर्ण 7 सदस्यों का सदस्य रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम छात्र जीवन में थे तो आदरणीय बीडी भाई साहब एबीवीपी के प्रदेश के प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी थे, और उस वक्त मैं एनएसयूआई का प्रदेश का प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी था। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बंटी भाई के विशेष प्रयासों से, आशीष भाई के विशेष प्रयासों से मुझे इस परिवार में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि देश अब मोदी जी के परिवार के साथ सबका विकास में जुड़ रहा है। मेरी कमलनाथ जी को लेकर कोई शिकायत नहीं है। वो पूर्व में भी मेरे पिता तुल रहे हैं, आज भी मेरे पिता तुल हैं और भविष्य में भी मेरे पिता तुल रहेंगे। लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा के अंदर बंटी साहू जी, जो पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ जिन्होंने जनाधार बनाया वहां पर, और आज जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो डर बना हुआ है, उसका एक कारण बंटी साहू जी की सक्रियता है। और हम जितने लोग कांग्रेस परिवार को छोड़कर मोदी जी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। ईश्वर आदरणीय बंटी साहू जी को इसका फल देगा। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर भरोसा जताया है। इसके बाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बंटी साहू जी, और आज इस अवसर पर सभी मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में आज बड़ी संख्या में इस कारवां में छिंदवाड़ा के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, और हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे तब एनएसयूआई के प्रवक्ता थे, तब आमना सामना उस समय होता था। लेकिन उन्होंने आज मोदी जी के नेतृत्व में भाई जफर भाई ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे,
तो दो पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में। जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। रामलाल मालवीय जी, दिनेश श्रीधर जी अपने पथरिया के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। श्रीमती मनीषा दुबे जी वो हमारी वरिष्ठ नेता है, वो भी आज इसमें सम्मिलित हुई है। और खास तौर पर हमारे चिंतामणि मालवीय जी की विधानसभा से संतोष पालीवाल जी जिला पंचायत के सदस्य, दिनेश जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, दुर्गालाल जी, सुरेश जी डांगी, वीरेंद्र जी, अंकित पुरवाल जी, गोपाल जी, बालू जी मालवीय, कालूराम जी, ओम प्रकाश जी, नेहरू जी, मनोहर सिंह जी, ऐसे पूरी लिस्ट है जिनके बारे में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आज के इस लिस्ट में मैं आपको नंबर बता देता हूं मीडिया के मित्रों को। 64 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की अभी सदस्यता ग्रहण की है। हमारे पूर्व प्रचारक, अब देखिए हमारे पूर्व प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भी, अभयराज सिंह जी का भी स्वागत करता हूँ, रीवा के हैं। और हमारे सभी लोग, डॉक्टर साहब हमारे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे सभी लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में हम लगातार सहभागी बनकर के हमारी नीतियों पर, सिद्धांत पर, नेतृत्व पर जिस प्रकार से आज बड़ी संख्या में और बूथ पर ज्वाइनिंग हो रही है। मध्य प्रदेश भारत के अंदर रिकॉर्ड बना रहा है, हर बूथ की ज्वाइनिंग है। कोई बड़े बड़े नेता नहीं, बड़े बड़े नेता तो आ ही गए हैं, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 प्लस मत बढ़ाने का जो अभियान है, इसी रूप में वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी मित्रों का परिवार में स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं और आप देश के लिए, समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कुछ करना चाहते हैं। ये भावना आपकी पूरी इस दल के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ होगी। मैं पुनः आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। इस पूरे अभियान के सूत्रधार नरोत्तम मिश्रा हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। सीएम ने छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को आगे बढ़ने पर बधाई दी। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आए सभी लोगों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम की बात करेंगे, निश्चित रूप से विकास के कार्य करेंगे। हमारे परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विजय शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा अपना परिवार, माननीय नरोत्तम जी हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार है। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं कि आपके नेतृत्व में लगातार परिवार बढ़ रहा है। हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। आप जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब शहीद जाफर जी भी हमारे बीच पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है, बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चिंतामणि मालवीय जी, आशीष जी, संजय पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई, फिर ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। पूरा नाम पढ़ूंगा तो बहुत नाम हो जाएंगे, लेकिन ये अभी अंत नहीं, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। हमारी सरकार आप सबके मनोभाव के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम की बात करेंगे, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मीडिया जनों का आभार और परिवार में शामिल हुए लोगों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं इस दौरान छिंदवाड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी बंटी साहू छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बड़ी जीत का दावा करते हुए मोदी सरकार बनने की बात कहते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी परिवार में, मोदी जी के परिवार में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और विभिन्न पदों में रहे और लंबे समय जिन्होंने चाहे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के लिए काम किया, ऐसे सैयद जाफर जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। इन्होंने जो बताया, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, भारत दुनिया की महाशक्ति बन के उभरे, उसमें इनकी सहमति है। ये उसमें दिल से मोदी जी के साथ में है। और ऐसे सैयद जफर भाई आज आए, ऐसे समस्त लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, जो मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपनों के साथ में है। आज तो जफर भाई शामिल हुए हैं, लेकिन कल का दिन छिंदवाड़े के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन था। कल लगभग 1200 लोगों ने, और उसमें बड़े लोगों से लेकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने 1200 लोगों ने छिंदवाड़े में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। इसके पहले पूर्व विधायक ने सदस्यता ग्रहण करी, उसके पहले पांडुना के नगर पालिका अध्यक्ष और वहाँ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री ने सदस्यता ग्रहण करी। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये समझ गए हैं कि अगर राष्ट्र के लिए कोई सोचने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और देश का कोई विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो हम सबकी मंशा है कि भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनकर के उभरे, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जैसा मैंने कहा कि आज देश के एक एक नागरिक के मन में मोदी, दिल में मोदी, और लेकिन छिंदवाड़े में तो अब एक एक के दिल में, दिमाग में, मन में, जबान में, हर तरफ मोदी है, और बड़ा परिवर्तन आपको छिंदवाड़े में देखने को मिलेगा। इतनी संख्या में कांग्रेस गौरतलब है कि एमपी में कांग्रेस की जब से हार हुई है, उसके बाद से पार्टी नेताओं का छोड़ना जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े और छोटे नेताओं की संख्या देखें तो ये 5000 से अधिक है, जिन्होंने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।